नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों के बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं भी अच्छी हूँ। आइए कुछ बातें करते हैं सीमा सीमा हैदर केस के रिगार्डिंग। और केस के रिगार्डिंग आज मैं इस तरह बात करूँगी। आज मैं अलग अलग पॉइंट पर बात करूँगी। गाइस, बोला जा रहा है कि पहले बोला गया था कि हाँ, हिंदुस्तान की बहनें बहुत अच्छी हैं, हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। एक दौर ऐसा आया कि चुन चुन के जो है महिलाओं को हटाया जा रहा था केस में से। मतलब हमारे देश का केस, हमारे हिंदुस्तान का केस हमारे देश में आ रखी है भगोड़िया, हमारे देश में इनलीगल ट्रेसपासर आ रखी है। तुम कौन? खामखा तुम कौन? शर्म। तो गाइज, आज इन्हीं बातों पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ जिन बच्चों के लिए इतनी वो हो रही है, मारामारी हो रही है, बच्चे हमारे हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। बच्चे हमारे हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, जो कि सारे लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। देखिए, वो बच्चे हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे किसी के भी हों, बच्चे सबके साझे होते हैं, बच्चे सबको प्यारे होते हैं। वो बच्चे हमने मासूम देखे, तभी उन बच्चों के लिए हमने आवाज़ उठाई थी। लेकिन करते करते एक दौर आता है और उस दौर में जो है कुछ लोगों की वजह से महिलाओं को जो है, बहुत सारी महिलाएं जो है वो यहाँ से निकल गई हैं। इस केस में से बहुत सारे लोग इस केस में से निकल गए हैं। एक दौर ऐसा था कि जब मैं अकेली इस केस में बोलती थी और अकेली एकमात्र ऐसी मैं महिला थी कि इस केस को मैंने कभी नहीं छोड़ा। लोगों ने हमेशा कभी छोड़ा होगा 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। जब मेरे को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी उस टाइम पे भी मैंने नहीं छोड़ा। मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला गया, मैंने तब भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी होते ही ऐसे हैं। एक बार किसी को वचन दे देते हैं तो अपने वचन से कभी नहीं मुकरते हैं। यही हाल जो है वो मेरे साथ हुआ था। हमने भी वचन दिया था कि हम हमेशा उन बच्चों के साथ रहेंगे। उन बच्चों को जब तक उनके मुल्क नहीं भिजवा देते अपनी, देखिए, भेजना तो हमारे कोर्ट ने है, सरकार ने है, फैसला करना है उन्होंने। हम सिर्फ आवाज़ ऊपर उठाने वाले हैं और जो आज तक उठा रहे हैं। और डेफिनेटली जो है सोशल मीडिया पे हम लोगों ने इस तरह से आवाज़ उठाई और आज ये आवाज़ जो है अगर कोर्ट तक पहुंची है तो सोशल मीडिया के ही उससे जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ही। लोगों को कौन समझाएगा? और किसी के साथ में हम फालतू बोलेंगे, किसी को हम समझाएंगे? इतना टाइम नहीं है भाई समझाने का। जब तक मजलूम बाप पाकिस्तान नहीं आया था, हम उससे पहले से आवाज़ उठा रहे हैं। मजलूम बाप तो 3-4-5 महीने के, पता नहीं 3-4 महीने बाद आता है। हम तो फर्स्ट डे से, जब 50 दिन के बाद जब पकड़ी गई थी, हम फर्स्ट डे से आवाज़ उठा रहे हैं कि बच्चों को उनके मुल्क भेजो, उनके मुल्क भेजो। यहाँ पे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। 2 साल से बच्चे घर में पड़े हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कुछ नहीं। ट्यूशन का कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि वो इस्लामिक बच्चे हैं। तो उनका जो है उर्दू, उनकी जो है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, उनकी उर्दू है। तो उन बच्चों को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप चाहे उनसे हनुमान चालीसा पढ़वा लीजिए, हनुमान चालीसा सुन के याद कर सकते हैं बच्चे। और बखूबी जो बच्चे ने याद भी कर रखा है, उसने बहुत अच्छी तरह याद कर रखा है, बड़े वाले बच्चे ने, उसने बोला भी है। तो बहुत अच्छा है बेटा, कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने जो है हिंदू लोगों का जो है ये हनुमान चालीसा गाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बच्चों का हम कभी वो नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे हैं वो। तो उस बच्चे को कोई भी, किसी को अपने मंत्रों से, उच्चारणों से कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। उस बच्चे ने अगर हनुमान चालीसा पढ़ी है और शिव शिव महिमा की कुछ, या शिव 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 जी से रिलेटेड कोई भजन गाया है बच्चे ने, तो वो हिंदू नहीं बन गया भाई। बच्चों का 18 साल से पहले कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कई अभी तक बोल रहे हैं लोग कि जबरन हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बच्चों का धर्म परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, बार बार जिद्द करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार जिद्द करने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि योगी जी ने सीमा हैदर को 20 लाख रुपए दिए। किस बात के? उसका बाप कमा के दे के गया था।
उसका बाप कमा के दे के गया था जो वो योगी जी उसको 20 लाख रुपए देंगे, किस बात के? क्या सोच है तुम लोगों की? किस प्रवृत्ति के हो तुम लोग? झूठे थंबनेल और झूठी बातें बोल बोल के आप लोग अपने चैनल चला रहे हो। आप लोग बोलते हो कि आप उसके हक में लड़ाई लड़ रहे हो, मजलूम बाप के। नहीं, आप लोग अपने चैनल चला रहे हो। 4-4, 5-5, 6-6 चैनल बना रखे हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। कोई उस बंदे के साथ में नहीं है, हिंदुस्तान वाले थे बस, उस बंदे के साथ में कोई नहीं है। और अब हिंदुस्तान वाले भी आपको पता है किस तरह काम कर रहे हैं। सिर्फ हम सीमा भगोड़ी की उसकी मांग कर रहे हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसकी बेल कैंसिल करी जाए, इसको सज़ा दी जाए, और उसके बाद बच्चे अपने आप ऑटोमेटिकली डिपोर्ट। तो हमें बच्चों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मजलूम बाप बोलता है मेरे बच्चों का नाम मत लेना, तुम्हें कसम है। हो ये हमारे देश का मामला है, यहाँ पे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो हिंदुस्तान में आए हुए बच्चे हैं, ठीक है ना। हाँ, दोबारा मत बोल देना, दोबारा मत बोल देना। बोलोगे भी तो हमें कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे भी चारों तरफ से गाली दिलवा तो रहे हो तुम लोग, चारों तरफ से ये हिंदुस्तानियों को गाली दिलवा तो रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को और आता क्या है? तुम लोग कभी जोड़ने की जानते ही नहीं हो, तुम लोग तोड़ने की जानते हो। तुम लोग तोड़वाना जानते हो, तोड़ना जानते हो। अब आजकल जो प्रोपेगेंडा रच रखा है वो ख़त्म हो जाए तो फिर बच्चों के लिए मांग कर लेना जो प्रोपेगेंडा रचा हुआ है। खैर फॉरगेट करती हूँ, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। एक बंदा कहता है कि मोमिन सर ने क्या किया, मोमिन सर ने तो उसके चैनल वो करवाने के लिए बोल दिया था। अबे तुझसे तेरे को लिख के दिया था मोमिन सर ने? हाँ भाई, कितने हैं तेरे सब्सक्राइबर? 150, 1,500 आई थिंक सो, 1,500 है ना। मोमिन सर ने तेरे को लिखित में दिया था इसके चैनल डिलीट करवा देंगे, नहीं करवा देंगे। मैं तो कम्युनिटी पे डलवा दियो, ठीक है ना। कम्युनिटी पे डलवा दियो, मैंने कमेंट भी कर रखा है तेरी उस पर, मैंने तेरी वीडियो पे कमेंट कर रखा है, जाके देख लेना, स्पष्ट शब्दों में मिल जाएगा। डिलीट नहीं किया होगा तो मुझे पता है ना, जिनको पसंद नहीं आते मेरे कमेंट वो डिलीट कर देते हैं। 150 सब्सक्राइबर में तुम मोमिन मलिक पे उंगली उठा रहे हो। अरे वाह, कितने सब्सक्राइबर चाहिए अब? 1,500 सब्सक्राइबर में कितने सब्सक्राइबर चाहिए? मोनो तो हो ही गया होगा चैनल, है ना। मोनो हो गया होगा, मोनो जब मोनोटाइज हो जाता तो उसके बाद फिर किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन सर का नाम तब लेते ना जब तुमने शुरू किया था चैनल। मोमिन सर तब लाइव भी आते थे। मैं भी हो सकता है 1.5-2 साल तो हो ही गए होंगे तुम्हें 1500 सब्सक्राइब करने में, है ना। तो बात उतनी करनी है जितनी खप सके। आटे में नमक, नमक में आटा नहीं। जिस हस्ती पे तुम उंगली उठा रहे हो ना, वो हस्ती इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। वो हस्ती इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, नेशनल लेवल पे भी नहीं। क्या समझते यार तुम लोग? मोमिन सर लाइव आए तो ये चैनल चला रहा है, मोमिन सर लाइव नहीं आए तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी जो लोग हैं ना दिमाग से काम करते हैं, उतावलापन नहीं दिखाते हैं। हमारी नहीं आदत ऐसे उतावलापन दिखाने की। जो काम होता है कानून के तरीके से होता है, तौर तरीके से होता है। एक का मैंने देखा, वो कह रहा है योगी जी ने और मोदी जी ने मतलब ऐसे शब्दों का ना हमें प्रयोग करना भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे शब्दों का क्यों? योगी जी और मोदी जी क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे। योगी जी और मोदी जी तुम्हारी सीमा हैदर का अचार डालेंगे यहाँ? क्या करना उन्होंने यहाँ? भेज देंगे। क्यों टेंशन हो रही तुम लोगों को? हैं? बातें वो करनी है जो दूसरे को सूट हो सके, जो सुनने में भी अच्छी लगे, जो ऐसा लगे कि हाँ इन्होंने ये बात बोली और ये बात फैक्ट है और अच्छी है, सही है। कानून के दायरे में रह के हम बात करते हैं और कानून के दायरे में रह के ही बात बताते हैं, ठीक है ना। और मजलूम बनने की ज़रूरत नहीं है। मजलूम कोई नहीं होता आज के टाइम पे। जिसके दोनों हाथ पैर सलामत है ना, मजलूम कोई नहीं होता। अरे जबान या तो जबान ना हो,
ये ज़बान जो इतनी चलती है ना, तो ये ज़बान इसीलिए चलती है कि हम अपनी रक्षा कर सकें। जब हमारी ज़बान चल सकती है तो हम किसी के आगे क्यों हाथ फैलाएं भाई? जब हमारी ज़बान इतनी चल रही है तो हम किसी और के आगे क्यों हाथ फैलाएं? 2 साल से हाथ ही फैला रहे हो। मतलब रात की वीडियो में गाली देंगे, उसके बाद सुबह की वीडियो में फिर बोलने लग जाएंगे कि मेरी वीडियो जो है यहाँ पहुँचाइए, वहाँ पहुँचाइए, अपने इदारों तक पहुँचाइए। बस हमारे इदारों का तो यही है, कब हमारे हिंदुस्तान की जनता को है कोई वीडियो वो करे, भेजे, और कब हम देखें कि कौन सा काम आया है। हमारे तो निठल्ले बैठे हैं सब लोग, है ना। हमारे तो यहाँ लोगों को काम ही नहीं है कि हम जो वीडियो पहुँचाएंगे कि देखिए सर मैंने ये वीडियो पहुँचाई है, इसको देख लीजिए पहले। इतने हमारे लोग इतने वो बैठे हैं फालतू। ऐसे फालतू कोई नहीं बैठा हुआ होता है। काम अपनी गति से चल रहा है, आप लोग अपनी गति से आवाज़ उठाइए, और नहीं उठाते हैं हम बिल्कुल नहीं करते हैं। कभी भी तोल मोल के बोल, इसीलिए बोलते हैं तोल मोल के बोल। हम लोग रात को पागल नहीं होते हैं, या सुबह फिर आके हमें होश आता है अरे हमने रात को क्या किया, अब सुबह हमें वो करना पड़ेगा कि भैया लोगों से फिर दोबारा से हाथ जोड़ के और ये बातें बोलनी पड़ेंगी। नहीं, बच्चों का दुख हमें भी है। ऑफकोर्स सी मजलूम बाप है तो उसको होना चाहिए, लेकिन बच्चों को तरीके से मांगा जाता है। कानून है, अदालतें हैं, सब कुछ है, अपने टाइम पे काम हो जाएगा। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वो गलत कमेंट करने वालों, सुनो, तुम जो खाते हो वो खाते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। यहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में आके ये नहीं बोलना है कि हमने ये ख़रीदा, ये खाया। तुम बोलूँ कैसे? हम तुम्हारी तरह वो नहीं है ना, हम गैरतमंद लोग हैं, हम बोल नहीं सकते। हम तो देखो, हम तो बोल के भी गाली नहीं दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में तो बहुत दूर की बात है। बेशर्मो, शर्म कर लो। और एक दिन आऊँगी मैं, पूरी वीडियो जो है मैं वो जितने कमेंट करते हैं ना गलत, जितने लोगों के सब कलेक्ट कर रही हूँ। मैं एक वीडियो लेके आऊँगी और नाम लेके बोलूँगी यहाँ, और असली वाला नाम लेके बोलूँगी, समझे ना। जब तक तुम लोगों को खाने पीने को नहीं मिलेगा ना, तुम लोग सुधरोगे नहीं। जब नाम लेके बोलूँगी ना, और जितने लोग हैं उतनों को टैग करूँगी, जितने कमेंट होंगे ना उतनों को टैग करूँगी। देखना तुम किस किस ने कमेंट कर रखे हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये सब गलत काम नहीं होते हैं, नहीं होते हमारे हिंदुस्तान में ये गलत काम, नहीं करते हैं हम ये गलत काम, ठीक है ना। तुम लोगों को करना है तो अपने मुल्क में करो, और यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो गोश्त खाना है गोश्त खाओ, जो खाना है वो खाओ अपने घर में, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा खाना है तो खाओ आप। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आके यहाँ लिख जाएंगे, है ना। तब बोलते हो तुम कि तुम्हें बच्चे चाहिए, तुम्हें कमेंट लिखने से फुर्सत मिले, तुम्हें क्रिटिसाइज़ करने से फुर्सत मिले तो तुम वो करो ना, बच्चों की मांग करो। पर तुम लोगों की शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, तुम लोगों को तो फेक आईडी बना के आना पड़ता है कमेंट करने के लिए भी, फेक आईडी बना के। वाह क्या डर है ना, सही आईडी से नहीं आते कि कहीं असली आईडी पकड़ी जाए। पर बेटा असली आईडी भी पकड़ी जाती है, फेक आईडी से असली आईडी तक पहुंचा जा सकता है, समझे ना। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। ये मत सोचना कि हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं। एक ही बार बोलेंगे, जब गरजेंगे तो एक ही बार गरजेंगे, अच्छी तरह गरजेंगे। देखा था ना पहले, नहीं पता तो फिर कर देंगे वही काम फिर। चलिए गाइस, अभी आप लोगों से लेती नहीं इजाज़त, नई वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, राधे।